हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट और एमपी टेट वर्ग एक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए आप हमारी क्लास में अंत तक बने रहें। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। वायुमंडल में ऊपर की वायु नीचे की वायु पर दबाव डालती है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऊपर की वायु है, ये नीचे की वायु है। ऊपर की वायु जब नीचे की वायु पर दबाव डालती है, प्रेशर डालती है, तो ये अत्यधिक घनी हो जाती है। अत्यधिक घनी होने के कारण इसका घनत्व बढ़ जाता है, इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। घनत्व बढ़ने के कारण उसका दाब भी बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। इसके विपरीत जब वायुमंडल की ऊपरी परत वायुमंडल की ऊपरी परतें कम दाब वाली होती हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत कैसी है? कम दाब वाली हैं, क्योंकि ऊपर जाने पर वायु दाब कम होता है। वायुमंडल की ऊपरी परतें कम दाब वाली होती हैं, तो वायु दाब का यही स्तंभीय वितरण क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। ठीक है, आ गया समझ में? आप देख सकते हैं, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो वायुमंडल की परतों में वायुदाब कम होता जा रहा है। आप देख सकते हैं, निचली परत में कितना है? 50 MB है। फिर ऊपरी परत में 25 MB है, फिर 10 MB, फिर 5 MB, फिर 1 MB। ऐसे क्या है? वायुदाब कम होता जा रहा है। यही स्तंभीय वितरण क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। आगे समझ में? अगर आपको आ गया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो। और ऐसे ही आप हमारे क्लास में निरंतर बने रहें। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब कम होता जाता है। वही अभी हमने आगे बताया था, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो वायुदाब में कमी हो जाती है। आप देख सकते हैं, निचले मंडल में कितना? 25, फिर निचले मंडल में कितना? 50, फिर 25, फिर 10, फिर 5, फिर 1। ऐसे क्या है? कम होता जाता है। वायुदाब प्रत्येक 300 मीटर पर 34 मिलीबार कम हो जाता है। प्रत्येक 300 मीटर पर वायुदाब कितना? 34 मिलीबार कम हो जाता है। ठीक है। वायुदाब के असमान वितरण के कारण ही मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में चावल पकने में अधिक समय लगता है, क्योंकि वायुदाब के कारण पानी का क्वथनांक घट जाता है। और ये क्वथनांक क्या है? क्वथनांक वह तापमान होता है जो पदार्थ को तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल देता है। यही क्या है? क्वथनांक है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में चावल क्यों जल्दी पक जाते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में समय क्यों लगता है? क्योंकि मैदानी क्षेत्र में हाई प्रेशर होता है और ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर में कमी होती जाती है, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है? लो प्रेशर होता है। ठीक है। इसीलिए ऊंचाई पर जाने पर चावल पकने में समय लगता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऊंचाई के कारण उत्पन्न
निम्न वायुदाब स्थिति में वायु विरल होती है। यह लो प्रेशर ऊंचाई पर क्या होता है, लो प्रेशर, इसमें वायु बहुत ही विरल होती है। ठीक है, जिससे उसमें O2 की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ऊपर जाने पर, इसीलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाती है। ठीक है, आ गया समझ में। तो गाइज आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम वायु दाब का क्षैतिज वितरण लेकर आएंगे, वायु दाब का हॉरिजॉन्टल वितरण लेकर आएंगे। ठीक है, इसीलिए आप हमारी क्लास में निरंतर बने रहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए आप हमारी क्लास को, एक एक क्लास को देखें। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।